मौजूदगी की दारुल में इस समय गैस का मुद्दा भारत में गरमाया हुआ है और जो जनता है, आम जनता है, वो गैस के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन गैस उनको मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लोगों के घर एक एक हफ्ते से खाना नहीं बन रहा है, लोग ऐसा बताते हैं। आइए हम जनता से पूछते, बताइए सर, क्या गैस मिल रही है सर? नहीं, गैस की किल्लत तो बहुत है। गैस की समस्या तो है ही है भाई। युद्ध हुआ है तो उस पर तो कोई किसी का वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपना प्रयास पूरा जारी किए हुए है कि सबको गैस उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हाँ, पैनिक है, मामला समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता पक्ष और योगी जी या मोदी जी बताते हैं कि जो विपक्ष ये है, विपक्ष ये ढोंग जो है रच रहा है, ये प्रोपोगेंडा रच रहा है, ये अफवाह फैला रहा है। तो क्या सही में अफवाह फैला रहा है क्या विपक्ष? देखिए, पूरा पूरा तो झूठ नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन हाँ, समस्याएं तो है ही है। विपक्ष का काम ही है कि कहना, और विपक्ष के अब तो आम जनमानस कह रहा है कि नहीं समस्या है। खुद ही न्यूज चैनलों में दिखाई दे रहा है कि लगातार आदमी परेशान हो रहा है, लाइनों में खड़ा हुआ है और सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है उतनी। जो भी लोग हों जो स्टॉक कर रहे हैं, उन पर कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त। और क्या कर सकती है सरकार? बाकी युद्ध तो हो ही रहा है, वो युद्ध रुकेगा तब गैस उपलब्धता होगी जैसे अभी तक मिल रही थी, है ना। बहुत लोग जो है संसद भवन में नारा उठाते हैं कि सिलेंडर भी गायब और नरेंद्र भी गायब। कहाँ तक ये जायज है? हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पे ऐसी आपत्तिजनक वो बयान करते हैं। नहीं ना, नरेंद्र गायब है ना कोई गायब है। सरेंडर जरूर गायब है इस समय। कि लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, नरेंद्र तो वही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर तो जरूर गायब है, इस समय नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए जनता को। जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चों को टिफिन नहीं लग पा रहे हैं। ये एक रियल सत्य बात है। इसको ना तो कोई विपक्ष वो कह रहा है, गलत बात कह रहा है, और ना कोई कह रहा है। लेकिन हाँ, युद्ध हुआ है तो उसका असर तो अपने यहाँ है ही है। आने वाले भविष्य में हम तो कहते हैं युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि हमारा आम जनमानस जो गैस की किल्लत झेल रहा है और पेट्रोलियम और डीजल की किल्लत न झेले, और इस पर लगाम लगना चाहिए। ये तो देखिए, राहुल गांधी जी पे सत्ता पक्ष, और राहुल गांधी जी नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियों पे भी आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष वाले की जो विपक्ष है वो ढोंग रच रहा है। कहाँ तक सही है सर, बताइए। भाई, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम ही है सरकार से सवाल पूछना। सत्ता पक्ष अगर उन्हीं से सवाल पूछ रहा है, जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि गैस की किल्लत है कि नहीं है? आप निष्पक्ष हो गए कि नहीं हो रही है? दिख रही है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन जो बीजेपी की सुधांशु द्विवेदी हैं, वो बताते हैं कि राहुल गांधी जी को वो पप्पू है, वो ऐसे ही बोलता रहता है। पप्पू साबित करने में भारतीय जनता पार्टी का 9,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अच्छा, ठीक उसका रिवर्स गियर लग गया। लेकिन कांग्रेस तो गरीबों की पार्टी है ना। कांग्रेस का खर्च हुआ कि बीजेपी का खर्च हुआ? कांग्रेस तो गरीबों की पार्टी है, वो कहाँ से खर्च करेगी जब पैसा ही नहीं है? कांग्रेस कहाँ से खर्च करती है? आपसे मांगेगी, उनसे मांगेगी। वोट न चाहिए कांग्रेस को? नोट की क्या जरूरत है कांग्रेस को? अच्छा, नोट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, लेकिन सत्ता की तो जरूरत है। सत्ता की भी। राहुल गांधी अगर सत्ता में आना चाहते तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्वयं कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाइए। राहुल गांधी ने मंत्री पद, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मंत्री पद नहीं स्वीकार किया। सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी के तमाम कांग्रेस पार्टी गई कि आप बनिए, लेकिन मैडम ने कहा कि बिल्कुल नहीं बनूंगा। साल भर तक वैधव्य धारण किया उन्होंने, न पल्लू ऊपर से सब। तो कांग्रेस तो सत्ता को लात मारती है जी। अच्छा, गरीबों की लड़ाई लड़ती है कांग्रेस। लेकिन सत्ता अभी एक और भी आरोप लगा रही है विपक्ष पे कि ये जो गैस सिलेंडर की समस्याएं हैं और अन्य जो समस्याएं, इसमें जो है विपक्ष की कोई चाल। कौन सी विपक्ष? ईरान से मिला हुआ है क्या? हाँ। ईरान में गए थे क्या राहुल गांधी? कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो ईरान गए थे, तो प्रधानमंत्री जी गए, वहां पे जाके उन्होंने मना कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी गए थे ना, उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हुआ। अच्छा, तब राहुल गांधी कहाँ गए थे? अरे लोग कहते हैं। अरे लोग कौन कहते हैं भाई, बताओ ना। सुधांशु द्विवेदी, सुधांशु द्विवेदी जी ने एक और बात कही। इंटरव्यू सुधांशु द्विवेदी जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और महात्मा गांधी जी का भी नाम है। सोनिया गांधी जी के टाइम में एप्स्टीन था। नहीं था नहीं, लेकिन ये नाम बताते कि हाँ। अरे भाई, कहने में क्या लगता है? कहने में क्या लगता है? कहने में क्या लगता है? फाइल में हरदीप पुरी का नाम है, 10 बार उसने स्वीकार किया आप मीडिया के सामने, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सुधांशु जी करे, सुधांशु जी क्या है? खुदा है? आप भी स्वीकार करते हैं कि गांधी परिवार का नाम है?
गांधी परिवार का कहाँ से नाम आएगा उसमें भाई? सुधांशु द्विवेदी बताते हैं सुधांशु ना, द्विवेदी क्या है? प्रवक्ता है बीजेपी किस के। पार्टी के? बीजेपी के मैं तो उनको प्रवक्ता। जानता ही नहीं। अच्छा, नहीं जानते हैं, बताइए। ये जो जो बताओ महात्मा गांधी खत्म कब हुए रहा है? ये तो लगभग वही 1950 के पहले, तीन बाबू जो नाम है वो कब पैदा हुए रहा है? 1953 में हुए। 5-6 साल का फर्क है कि नहीं? हाँ, है। तब उनका नाम वो कैसे आ जाएगा? तो सुधांशु द्विवेदी पे आप लोग क्यों नहीं बोलते हो, चुप्पी से आधे हुए हो? अच्छा, तो ये बताओ आप क्यों चुप्पे हो? अरे हम आप तो काहे बता, चुप हो? आपकी हम मीडिया का है चुप है? देखिए मीडिया का काम है सवाल को पूछना, तथ्यों को सामने अच्छा, लाना। ये सुनिए बाकी सुनिए, आप ये बताओ जवाब मीडिया, तो सुनिए प्रवक्ता देगा सुनिए, ना। मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि जब आदमी है ही नहीं इस धरती पर, जब है नहीं तो उसका नाम कैसे आ जाएगा? भैया, आप खुद अगर आरोप लगा दिया, अगर अगर आरोप लगा दिया है सत्ता पक्ष ने, तो आपको जवाब तो देना होगा। क्या जवाब? बता दिया कि गांधी परिवार का एपस्टीन फाइल में नाम है। यार अच्छा ये बताओ, कितना पढ़े लिखे हो आप? हमने ग्रेजुएशन किया है कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ये भाजपा पर नहीं देखिए, जब महात्मा मतलब वो जाके किसी सीनियर मंत्री से जाके पूछिए गलत जवाब कि दे रहे जब हैं। आप पैदा नहीं हुए थे तो आपका स्कूल में नाम कैसे आ गया 10 साल बाद है? तो अगर गलत जवाबदेही कर रहे हैं तो इस पे राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था। अच्छा, मीडिया ना बोले, मीडिया ना बोले, मीडिया ना बोले, मीडिया ना बोले, मीडिया मतलब तो साफ सूंगवा हो उनका। चीन का मंत्री आके दिल्ली में भाषण दे के चला गया तो वो भी राहुल जी की ही गलती हुई गई। लेकिन ये बताइए कि गैस की समस्या है कि नहीं है वर्तमान? अच्छा, आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, हमारे घर तो है गैस। क्या? नहीं नहीं, घर की आप मीडिया हो, आपको जनता की आवाज उठाना चाहिए। जाके कितने बेचारे बेरोजगार हो गए वो नहीं दिख रहा है। अच्छा क्या है इसमें? अच्छा क्या है? गैस की समस्या है। अच्छा, ये चश्मा पहले उतार के रख लो पहले, आपन भोपू पहले तो। कहाँ तक जाएगी? किस चीज की समस्या है? गैस सिलेंडर की जो समस्या भारत में उत्पन्न हुई है, इसमें सत्ता पक्ष कहती है कि विपक्ष की कोई रणनीति है। विपक्ष का नेता इजराइल में मीटिंग करने गया था। इजराइल में मीटिंग करने कौन विपक्ष का नेता था गया था? मोदी जी। तो मोदी जी गए थे। अब मोदी जी जा करके इजराइल और अमेरिका का एक टीकड़ी बना करके इजराइल पर हमला कराते हैं। भैया भैया भैया, तो इसका कहां से आप जिम्मेवार विपक्ष को मान रहे हैं? वहां राहुल गांधी गए थे, वहां अखिलेश यादव गए थे, वहां ममता बनर्जी गई थी, वहां लालू प्रसाद यादव गए थे। वहां कौन नेता गया था? मोदी जी गए थे ना। तो जब मोदी जी इजराइल में पिकनिक मना रहे थे, इजराइल पर अमेरिका से मिल करके हमला कराए थे, तो उसमें राहुल गांधी कहां से आ गए भैया? लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जो है वो अफवाह फैला रहा है। सत्ता पक्ष इस समय रावण का पक्ष बन गया है, लंका बना रखा है पूरे भारत के आवाम को, और पूरे आवाम को अफीम पिला करके, नशा में झूमा करके, विधा से खेला करके, समाज के सद्भाव से खेला करके, समाज की एकता से खेला करके, समाज की अखंडता से खेला करके, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का आमना सामना करा करके भारत का आंतरिक जंग का न्योता दे दिया है। यह सत्ता पक्ष की भूमिका है साहब। अभी हाल ही में योगी जी ने भी ट्वीट किया था, और रोज ये ट्वीट करते हैं कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम, ये सब भरमार है इसकी। जोगी जी क्या कहते हैं? जोगी जी को वो संत भी हैं, हम समझते हैं उनको। मैं जरूर आगाह करना चाहता हूं कि संत को मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, यही धर्म है साहब। अच्छा। तो अब तो जोगी जी समझे कि न उनके पास मन है, न कोई कर्म है, और न कोई धर्म है। उनके पास केवल हिंदू मुसलमान धर्म है, उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म है, उनके पास जो है अब तो ये उतर गए हैं हिंदुओं के जातियों में, दलित को बांट करके, बैकवर्ड को बांट करके, ओबीसी को बांट करके, सवर्ण को बांट करके, समाज को तार तार करके, समाज को ये वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां 1947 से पहले का भारत था। कारण यह है कि इन विद्वान, अभी इसका एक मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, एप्स्टीन फाइल में गांधी जी का नाम था।
ये पागल से कौन पूछने जाए कि ये पैदा हुआ है 50 के बाद, गांधी जी मरते हैं 48 के इर्द गिर्द, तो वो कैसे नाम आ गया उसमें? अब इन सबों का बुद्धि का, इसका एक प्रवक्ता आता है, ये समय गोदी मीडिया बौखलाई हुई है इसलिए कि अब इसको हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिलता, सीध फाइल में ये कराची कब्जा करा देती है और तमाम पाकिस्तान के अंचल को कब्जा करा करके तिरंगा फहरा देती है। अरे जब अफवाहें करना है, आज गैस का, अब मैं दिल्ली से आज आ रहा हूं, मैंने दिल्ली में गैस का तांडव देखा कि छोटे मोटे जितने चाय बनाने वाले थे, जितने छोटे मोटे होटल चलाने वाले थे, जहां दिल्ली की 70% जनता वही चाय पीती है, वही खाना खाती है, वो सब बंद पड़े हुए हैं। पूरा हाहाकार दुनिया में मचा हुआ है। अमेरिका क्या कहता है? कारण ये है कि इन भाजपाइयों को अल्लाह सद्बुद्धि दे कि ये कम से कम भारत की अतीत का पीड़ा समझे, भारत की मजबूरी समझे, देश की शिक्षा का अतीत समझे, देश का स्वास्थ्य का अतीत समझे, भारत के संविधान का अतीत समझे और भारत के सद्भाव पर मिल करके प्लानिंग बनाए। लेकिन इनका प्लानिंग तो एक ही होती है जो असुरों के पास होती है, लूटो, मारो, कब्जा करो, अवैध रूप से लूट करके अपना झंडा फहरा लो, इंद्रलोक पर फहरा लो, ब्रह्मलोक पर फहरा लो। वही इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी पर आप लोग डिबेट करना बंद कर दीजिए, इसलिए कि ये बदबू कर रही है। जो सरकार संविधान का शपथ लेकर के दलित बैकवर्ड कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू सनातन कर रही है, इसको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद। देखिए, आइए हम और पूछते हैं। सर ये बताइए कि भारत में जो है गैस 50% गैस जो है बाहर से आता था, विदेश से आता था, पेट्रोलियम भी 70% आती थी, उसको जानते हुए मोदी जी जो है इजराइल से जाके मिल लिए, और जबकि ईरान से हमारा इतना सारा ईंधन आता था। ऐसा है, ईरान से भी मोदी जी मिले हुए हैं, इजराइल से मिले हुए हैं और गैस का कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सब मिल रही है, व्यवस्थाएं सब थी। विपक्ष का काम था इधर उधर सिलेंडर जो है दबाए हुए थे, खुल रहे हैं और देखिएगा कालाबाजारी बंद होगी और 1 हफ्ते के अंदर सबको गैस मिलना चाहिए। अभी एक समाचार अभी आ रहा था कि सपाई जो है वो सिलेंडर को भर रहे हैं अपने घरों में। सपाई ही नहीं, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी भर रहे हैं। और देखिएगा तो जो है किसी ऐसे, इस समय ईद आ रही है, ईद के दौर पे 5-5 सिलेंडर 6-6 सिलेंडर भराए जा रहे हैं। तो ये सब कालाबाजारी जो कर रहे हैं, इस कालाबाजारी के उस पे देखिए। बताइए गैस की कितनी किल्लत है वहाँ? गैस की बहुत किल्लत है और पूरा दुनिया देख रहा है ये बात। 2019 में हम ईरान से तेल लेते थे, ईरान हमको रुपये में तेल देता था, अमेरिका के कहने पे हम उसको बंद कर दिए। हमको इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री था, 60 दिन का क्रेडिट देता था और 12% इंटरनेशनल रिबेट देता था। वो सब बंद हो गया। अब हम ले रहे हैं अमेरिका से तेल, ठीक है। अमेरिका हमको तेल दे रहा है, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस 12 गुना 1 टन पे बढ़ गया, 1 टन पे 12 गुना बढ़ गया है। और खाड़ी से हमारे पास 7 दिन का आता था, अब हमारे पास अमेरिका से जो आएगा वो उसमें 60 दिन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन 12 गुना बढ़ जाएगा। अब जो हमने दिसंबर में अभी करार किया है 22 लाख टन गैस हम लेंगे, जो ट्रेड डील हुई है जी, 22 लाख टन हम गैस लेंगे। तो 22 लाख टन हम जो गैस लेंगे तो गल्फ से जो हम गैस लेते हैं वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम यही प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप इतना ज्यादा पैसा देकर अमेरिका से गैस ले रहे हो, क्या फायदा? अब हमारा 2 टैंकर आया है, हमारा 26 टैंकर अभी फंसा है, जिसमें 6 टैंकर में कुछ भी नहीं है, खाली है, मतलब गैस और तेल नहीं है। 20 टैंकर में गैस तेल है। अगर वो सारे टैंकर आ जाएंगे तो हमारे पास 4.25 लाख मेट्रिक टन तेल और गैस आएगा। ये सिर्फ 4 दिन का है, हमारी खपत 30 लाख मेट्रिक टन है, एक दिन में 1 लाख मेट्रिक टन जाता है। ये जो 2 आया है वो एक ही दिन का है हमारा। अच्छा, तो हमारे पास खपत चाहिए 4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? लेकिन मुद्दा ये है कि मोदी जी जानते थे
कि हमारा ज्यादातर जो है ईंधन जो है वो इजराइल से आता है, उसके बावजूद ईरान से आता है, उसके बावजूद वो इजराइल क्या करने चले गए, वो भी युद्ध के समय में। देखिए वो उनको बुला के उनको तमगा पकड़ाया गया, जो ऐसा कोई अवार्ड ही नहीं है। उनको भारत की जनता की कोई फिक्र नहीं थी? कहाँ है वो? मोदी जी को अगर फिक्र होती तो जब 50 देश ने कह दिया, उसके बाद 13 दिन बाद ईरान से बात कर रहे हैं। हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे ईरान से बात करिए आप। जब सोनिया गांधी ने लिखा, उसके बाद सोनिया गांधी के इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया, उसके बाद आप कैंडोलेंस देते हैं और डिमाइस कर देते हैं, जबकि एसिनेशन था। इस तरीके से आपको हम बता दें कि रशिया से बंद कर दिए लेना। रशिया $18 सस्ता देता था रशिया। इनको पता ही नहीं ईरान के बारे में। ईरान चाहती थी 19 में बन गई। मोदी जी को ये खबर थी कि जो है इजराइल से हमारा 50% ईंधन आता है, उसके बावजूद वो ईरान से 50% ईंधन आता है, उसके बावजूद वो इजराइल के पास चले गए और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। तो ये तो भारत की जनता की दुर्दशा भी खराब कर दिया ना मोदी जी ने। कौन कह रहा है बात? ये विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। कोई पीडीए वाले तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं हाँ, कौन कांग्रेसी कांग्रेस के लोग हैं। इनकी 40 साल जब गवर्नमेंट थी और सब हिंदुओं की नसबंदी ये करा रहे थे, तो ये वो दिन भूल गए क्या है सब? लेकिन गैस का मुद्दा है ना, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ पे गैस का मुद्दा नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है। यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। अच्छा, यहाँ रेल और तेल, यहाँ कुछ कम नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी का भारत इतना आप कम ना होता तो 20% से ज्यादा होटल्स बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। ये क्यों बंद हो गए? और सबसे महत्वपूर्ण आपके रामलला की रसोई बंद हो गई थी। कहीं नहीं बंद हो गई थी, इनके दिमाग की कुंडी बंद हो गई थी। ये जितने क्या नाम है पीडीए वाले, कांग्रेस वाले ये गैस एजेंसी लिए हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए सब डंप करने लगे। अच्छा, कि सरकार को बदनाम कर दो। तो गैस रसोई कैसे बंद हो गई? अभी गैस रसोई बंद नहीं यार। राम की रसोई कोई बंद का कोई माइक लाल पैदा बंद कर देगा पूरी दुनिया में? अरे अखिलेश यादव की तुम भी बात करते हो यार, तुम भी वही। आप जिनकी बात करो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कहना ये चाहते सही हो आप? भाई साहब, न्यूज में देख लीजिए, आपको पता ही नहीं है यार। बस गलत दिखा रहे हैं। दिक्कत हुई है ना, आपकी जेब भरी है तो आपको दुनिया सही लगती है। पूछिए फोन कर। वो साथ में है यार ये मेरे, बताइए क्या ये जो आरोप मेरे साथ में है मेरे भाई। जो आरोप पूरा लगा खाना खा के वहाँ आए हैं। जो आरोप लगा रहे, इनका कहना है कि वहाँ पे अयोध्या में ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो हिंदुओं की नसबंदी कराए हैं। चूल्हे पे खाना बन रहा है अयोध्या रसोई में। ये देखिए, मसला ये नहीं कि अयोध्या रसोई में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज नहीं। ये बताओ, चाइना जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में जब शॉर्टेज हो गई, तो क्या इंडिया वाले क्या नाले से निकाल के भर रहे हैं? नाले से बता रहे, नाले आप से ये गैस बताइए, इंडिया शॉर्टेज पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में नहीं है। भारत ईरान भी गैस तेल दे रहा। भारत में नाले सुन से लीजिए, गैस बनाते हैं ना, इसीलिए नहीं। भारत में ईरान भी तेल दे रहा, गैस दे रहा, और रूस भी दे रहा, अमेरिका भी दे रहा, सऊदी अरब भी दे रहा। ये भारत के बबर शेर नरेंद्र मोदी का भारत है। ये बबर शेर का डिप्लोमेसी है। आज सब लोग तेल लगा रहे हैं और जहाज से तेल भेज रहे हैं। और ये सुन लीजिए, ये जो 68 योजना खा रहे हैं लोग ना फ्री में, भारत में उत्तर प्रदेश में, इनका पेट इनका एकदम अपच हो गया है। जनता को ये फ्री खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनिए, इनकी आवाज निकल रही। लोग कहते हैं कि बाबा शेर इस समय ट्रंप के कदमों में है। हम कहते हैं ट्रंप के कदमों में पूरा विश्व है यार। काहे कि नहीं, 57 मुस्लिम राष्ट्र है, क्यों नहीं जाके घुस जाता ट्रंप के? है किसी माइक लाल में गुर्दा? जाए घुस जाए। खाली लंबी लंबी बात भारत में खाएंगे और भारत का विरोध करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे यहाँ लोग सुरक्षित है ना, तो लंबी लंबी बात कर लें। अरे जब भूखे मर जाएंगे तो सुरक्षा कौन भूखों मर रहा है यार? सारी जनता सब फ्री का गल्ला खा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। सारी जनता बेच दारू पी रहे हैं। पेड़ों में लकड़ी नहीं है। आज से सन 52 से लेकर के 60-65 तक कहाँ गए थे? कौन सा मर गया आदमी वहाँ बताइए? तब क्राइसिस नहीं, तब क्राइसिस नहीं थी, तुम तो पैदा भी नहीं होगे। गैस की समस्या है, गैस की समस्या है, लेकिन खाड़ी देश की वजह से। वहाँ से जब गैस आएगी तो मिलेगी, और नहीं तो लगाओ सिलेंडर वही राजनारायण की तरह, भैया बिजली आ जाए घर से, उनके जनरेटर लगाए पीछे। बताइए सर, इस समय भारत में जो है गैस की किल्लत बता रहे हैं कि है या नहीं है? क्या आपका क्या कहना है? नहीं है। नहीं है।
सरकार सबरा इंतजाम किए हैं, अच्छा, किल्लत नहीं है। सरकार और जो सारा इंतजाम करे। कोई चीज थी उसका सब समाधान होने जा रहा है। सरकार इसी पे काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? गैस की व्यवस्था है 20 और 25 दिन के अंदर हाँ। आपके घर पे सिलेंडर मतलब पहुंचेगा। आप मान रहे हैं कि गैस की समस्या है, किसी कारण हो भी गई है तो उसको अच्छा। सुधार कर तो रही है ठीक है, सरकार। मान रहे हैं। सरकार तो जनता के प्रति उतरी हुई है मान ना। रहे हैं आपकी गैस की समस्याएं हैं, लेकिन इसका समाधान कुछ समय में हो सकता जो है। पहले चल रहा था ना 3 सिलेंडर ले लिए, हाँ। कनेक्शन ले लिए, तो उस पे थोड़ी नेक हो करके वो व्यवस्थाएं सब जैसे कि हो गया है, गैस की किल्लत आ भी गई है तो उसको सरकार सही कर रही है। लेकिन मोदी जी को ये खबर थी कि 50% हमारा जो है गैस जो है वो ईरान से आता है, तो इजराइल के पहले में जाने की क्या जरूरत थी? देखिए इन चीजों पे मन जाइएगा आप इन चीजों पे मन जाइएगा। अच्छा। और हर कोई इसका जवाब दे भी नहीं पाएगा। हाँ। ठीक है, ये वो जाने ठीक मोदी जी नहीं। और वो अलग अलग सिस्टम होता है भाई, जो सिस्टम हमसे पूछना है वो पूछिए। गैस हमारे यहाँ आ रही है, आपके यहाँ आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हमारे यहाँ अभी कल गैस खत्म हो गई, आज भी नहीं। कनेक्शन कनेक्शन भी है तो उसका कराइए ना जाकर। नहीं, वो ऑर्डर नहीं हो पा रही है। हो जाएगा ऑर्डर, सबका बराबर दिलवा रहे हैं, हम खुद दिलवा रहे हैं भाई। दिलवा रहे हैं। आपको मालूम 20-25 दिन के अंदर में आप उसको करिए और हो जाएगा, वो आ जाएगा, घर देने आएगा। जैसा कि आपने देखा कि कैसे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा और भारत में लोग आया सामने ये भी कि गैस की समस्या है, ये भी सभी लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी मान रहे हैं, लेकिन ये समस्या कहना है कि कुछ समय में रिजॉल्व हो जाएगी।